हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए, आपका बाल विकास शिक्षा 7 से प्रश्न पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको याद जरूर कर लीजिएगा कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होती है। किसके कारण होती है, क्या होता है? ध्यान दीजिए, जो बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन होता है वो व्यक्तित्व निर्माण होता है, यानी उनकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है और कक्षा शिक्षण और अनुशासन से होता है। यानी जो अपने स्कूल में वो बच्चा सीखता है, अनुशासन डिसिप्लिन सीखता है, वो उसी से उसका जो है वो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है यह एग्जाम में, है ना। यहाँ इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या कथन किसका है। ध्यान दीजिए, संवेग जो है वो व्यक्ति के उत्तेजित दशा है। तो ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। तीसरा प्रश्न देखिए कि आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण और राष्ट्रीयता में से यहाँ पर अधिगम क्षमता किसके प्रभावित नहीं होती है। जो आनुवांशिकता है, वातावरण है, प्रशिक्षण है और राष्ट्रीयता में से जो है वो अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिए। यहाँ बोला है कि अधिगम क्षमता किसके कारण प्रभावित नहीं होती है। तो अगर आनुवांशिकता अगर प्रभावित हो गई तब तो पूरी पीढ़ी ही खत्म हो जाएगी। अगर वातावरण अगर प्रभावित हो गई तो वो भी धरती पूरा नष्ट की कगार पर हो जाएगा। अगर प्रशिक्षण या शिक्षण में अगर कोई कमी हो जाए तो वो भी बेकार है। मतलब तो ऐसे हिसाब से तो सब कुछ सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अधिगम क्षमता को किसको प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो वो राष्ट्रीयता है। किसका क्या है? राष्ट्रीयता को यहाँ पर आप टिक लगा लोगे, ठीक है। राष्ट्रीयता क्या होता है? जो देश प्रेम जिसे हम कहते हैं, अपने देश से प्रेम करना, राष्ट्रीयता, ठीक। आगे देखिए क्या है। ये इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देख लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो याद रखिए वो गुथरी है। कौन है? गुथरी। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, जो संवेदी हैं, पेशी हैं या पूर्व संक्रियात्मक है और वो स्थूल संक्रियात्मक है और औपचारिक संक्रियात्मक की वो पहचान की गई है। तो किसने की थी? ये पियाजे द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पियाजे द्वारा, है ना। तो ये दर्शन शास्त्र के हमारे हैं, पियाजे शिक्षा शास्त्र के, तो पियाजे द्वारा यहाँ पर ये दी गई है। तो ये था हमारा प्यारे साथियों आपका जीके का पोर्शन। और इसके बाद हम लोग वोकैब के सेक्शन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों आपका है ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। एग्जाम में आने वाला प्रश्न क्या है? अ पियोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। होता है ना कि आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपोस्टल। क्या कहते हैं? एपोस्टल, APOSTLE। दूसरा देखिए कॉजिंग शॉक और डिसमे। होता है ना कि कोई चीज़ डरावना होना, तो हम इसे क्या कहते हैं? एपलिंग, APPALLING, एपलिंग भी हम इसे कह सकते हैं। तीसरा देखिए क्या है आपका कि बी अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, यानी संबंध रखना। किसी के साथ आप संबंध रख रहे हो, बी अप्रोप्रिएट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपरेट या एपरटेन बोलते हैं। एपरटेन, APPERTAIN, एपरटेन। फिर इसके बाद देखिए चौथा क्या है? अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, यानी आवेदक। जब भी आप कोई व्यक्ति फॉर्म भरता है तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एप्लीकेंट कहते हैं, है ना। या कोई जॉब के लिए फॉर्म भर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? एप्लीकेंट, है ना, आवेदक जिसे कहते हैं। 5वां देखिए क्या है? एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ, जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई किया, पूरा अच्छे से रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, यदि आपने लास्ट में अपना मूल्यांकन नहीं किया, यानी अप्राइजल नहीं किया, तो फिर सारा बेकार हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। यानी मूल्यांकन को इंग्लिश में हम कहेंगे अप्रेजल। क्या बोलेंगे? अप्रेजल, APPRAISAL, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर। और कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्रश्न ज़रूर पूछ लीजिएगा। और
कल मैं आपको जो बच्चों का अलग अलग सेशन का जो एग्ज़ाम हुआ है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो कल एक्टिव रहिएगा, ठीक है। यह वीडियो आपको शाम को लगभग 5, साढ़े 5, 6 बजे आपको मिल जाएगी। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।